जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी वालेकुम सलाम। हाँ, आवाज़ आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल जैसे थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिस कर लिया था ना कैमरे के सामने, आप लोग भी आने की कोशिश करें, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है कि आप एक डॉक्टर ना बने, आप एक इंजीनियर ना बनो, ठीक है, हो सकता है या कुछ और ना बनो, लेकिन आपके अंदर सलाहियत हो बनने का एक बेहतरीन जर्नलिस्ट। समझ में आ रही है? तो आप अगर अभी से यहाँ पर आकर कैमरे के सामने खड़ा होना सीख जाना तो फ्यूचर में आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ठीक है, और एक और बेहतरीन पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि कम से कम आप अपनी आवाज तो उठा सकते हो ना कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया तक। इस चीज ना मतलब पीछे नहीं हटना, ये दौर है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो मुझे लगता है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है? हर दिन कोशिश कर लिया करें कि आप अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करें। बेटा बाहर उधर पीछे बैठ जाओ, उधर पीछे बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, आप दोनों शोर कर रहे हो। ख्याल करना ख्याल करना ख्याल करना ख्याल करना, स्टेन न लग जाए। सो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। इसको समझने के लिए ना यकीनन बहुत सारी किताबें देख लोगे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देख लोगे या बहुत सारे सोर्सेज गूगल से इस्तेमाल कर लोगे ना, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम आपको समझ में नहीं आ रही होती ना कि अभी वो हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं अगर आपको बताता चलूँ ना कि आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आपने भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा होगा ना? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कभी जिंदगी में आपने पढ़ा होगा ना? आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। होता ये है कि आप भी फॉर एग्जांपल ये फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है, आप सेकंड ईयर के अंदर हो, होना तो ये चाहिए था कि आप 6-7 क्लास के अंदर, 8 क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी रिमोट एरिया से, डिप्रूव्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है। तो ये एक वो चीज़ है जो फ्यूचर में आपको काफ़ी मुसीबत और परेशानी में डाल सकता है। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो जब हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाते हैं ना, तो वहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का हम बात करते हैं ना, कभी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाए हैं तो वहाँ पर हमें फिर मुश्किल में आ जाते हैं कि यार ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ना आज हम पूरी फोकस के साथ, आप लोगों की पूरी तवज्जो होनी चाहिए मेरी तरफ, आप पूरे अटेंशन के साथ आज की टॉपिक को गौर के साथ सुनिएगा। देते हैं, एक है ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, और एक है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझ में आ रही है मेरी बात? अब बात यह है कि मैं दो एक चीज है, तो सबसे पहले मैं नाम में आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक तो यहां पर लगा हुआ है इनट्रांजिटिव। क्या? इनट्रांजिटिव। इनका क्या मतलब है? नो। क्या? नो यानी नहीं। अब नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं, समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, मतलब इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं चाहता है, नहीं मांगता है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं पड़ती है। और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट की हमारे पास कितनी किस्में हैं? अभी इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हमारे पास कितने केस में? अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक ही केस हम पढ़ी है ना, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा है ना कि ही बीट्स मी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कोर्स यही है और कुछ नहीं है। हमारे पास ऑब्जेक्ट की कितने केस में है? 2 केस में है। ज्यादा इधर उधर लोगों की बातें में नहीं जाना कि कॉग्निटिव है वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्टिव है, etc। बस 2 केस में है। कितने केस में है? 2 केस में है। एक है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रही है मेरी बात। और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी नाम सुना है इसका? इसका भी नहीं सुना अभी तक। मतलब डायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट का कभी सुना है नाम? पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। ओह माय गॉड, सुना है तो कौन सी, मतलब वो खरगोश की नींद सोते रहे हो अभी तक। तो मैं आप लोगों को ना शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? असल में तो हम पढ़ रहे हैं कि इसको ट्रांजिटिव वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? वो वर्ब जो ऑब्जेक्टिव चाहती हो, जिसको ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती हो, कि जिसकी बगैर ऑब्जेक्टिव का माना कंप्लीट न होता हो। समझ में आ रही है? जिसका माना बगैर ऑब्जेक्ट का पूरा होता ही नहीं हो। समझ में बात ही नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई बीट, मैं मारता हूं। अबे फाइनली तो आप ही पूछोगे कि सर पूरा दिन आप लगे रहते हो कि आई बीट आई बीट आई बीट आई बीट आई बीट, मैं मारता हूं मैं मारता हूं मैं मारता हूं। बट फाइनली व्हाट या होम, क्या मारते हो या किसको मारते हो ना? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई ना, ऑब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं कि भाई हुआ क्या है। तो यहां पर कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर एक चीज आपने जहन नशीन करना है, दिमाग के अंदर याद रखना है, दिमाग में रखना है, दिमाग के अंदर याद नहीं रखना है। आपने डायरेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आपने हर वर्ब से पूछने हैं। कितने क्वेश्चन? सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने अपने हर वर्ब से पूछने हैं अपने दिमाग के अंदर। एक है व्हाट, समझ में आ रही है, और दूसरा है होम। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई ना? बड़ी बहुत। अब कैसे पूछेंगे हम? और 2 क्वेश्चन यहां पर भी पूछेंगे। कहां पर पूछेंगे? इनडायरेक्ट के अंदर। टू व्हाट पूछेंगे और टू होम पूछेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन कब पूछेंगे मैं बताता हूं, आगे हम बढ़ते जाएंगे, इसको हम पढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत सारा, मुझे वर्ब बताते रहो, शाबाश। बीट, हाँ, हेल्प, एवॉक। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दो ना, यहां पर भी मैंने हेल्प लिख दिया। ड्रिंक, हाँ क्या? एबाइड, ABID, किसका सेकंड फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म इसका क्या है? एबाइड, एबोर्ड, तो एबोर्ड लिख लेते हैं। क्या? हाँ, न्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म एन ओ लगते हैं। हाँ, नो, न्यू एंड नाउन। समझ में आ रही है? बस ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफी हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट लगता है ना। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मैं यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाता हूं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाता हूं तो लगती है कि नहीं लगती है? लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? हेल्प लगाया कि नहीं लगाया? एवॉक अली। ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ड्रिंक वाटर, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ?
ये क्या है? अबाउंड क्या करो? डिवाइड में छुपन, डिवाइड छुपाना। यहां पर अब मैं इसको क्या देखो, शूज, ठीक है। फिर यहां पर मुझे यार यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फिर मुझे फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए था यार, मुझे आप लोगों की बात नहीं माननी चाहिए थी हर जगह पे, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना चाहिए था ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, जैसे कि ब्रिंग, ब्रिंग, कैच, स्पीक, एवेक, एवेक, क्या मेक, एक्शन वर्ब्स जो मैंने दिए हैं काइंडली आप वहां से पूछ लीजिएगा। हाँ, तो वहां से पूछिए बाय। समझ में आ रही है? यहां पर मैंने कहा ब्रिंग वाटर, ऑब्जेक्ट बना के नहीं बना। मैंने कहा कैच अ बॉल, अबाल बना के नहीं बना। स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट बना के नहीं बना। मैंने कहा एवाक, एवेक मी, मुझे जगाओ नींद से, ऑब्जेक्ट बना के नहीं बना। बाय अका, बाय अ फोन, खरीदे किसको? एक फोन को, ऑब्जेक्ट बना के नहीं बना, बना ना। तो ये हमारे पास जो वर्ब है, अब कुछ वर्ब ऐसे होता है, अब ये जो वर्ब है ना बाय बाय बाय, ये एक ऑब्जेक्ट मांगती है कि नहीं मांगती है? मांगती है ना, मांगती है। मैंने कहा कि अभी यहां पर मैं कुछ सब्जेक्ट भी लगा लेता हूं, मैंने ही लगा दिया सबके साथ, ही नहीं आई लगा लेता हूं कि ताकि हमें एस या ई एस का इजाफा ना करना पड़े, ठीक है। या यू लगा लेता हूं, यू लगाया कि नहीं लगाया? यू ब्रिंग वाटर, यू ब्रिंग वाटर। समझ में आ रही है? अब ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? 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 इसी सेंटेंस के अंदर हमने तो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन जिंदगी में अगर कभी यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो फिर क्या करेंगे आप? सवाल पूछेंगे, किसे? वर्ब से ये सवाल पूछेंगे कि यू ब्रिंग, यू ब्रिंग। अब जरा दिमाग के अंदर सोचिएगा कि ब्रिंग जो लाया जाता है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? अगर लिविंग थिंग हुआ तो उसके लिए या मतलब कोई इंसान हुआ, कोई ऐसा वर्ब हुआ कि जिसका काम इंसानों के साथ हो। समझ में आ रही है? तो वहां पर हम हुम लगाएंगे। जब किसी का जानवर के साथ या किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ हुआ तो फिर हम व्हाट लगाते हैं ना। ये तो कॉमन सी बात है यार कि हुम इंसानों के लिए लगती है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था ना, आई थिंक। तो अभी हमने यहां पर लगाया कि यू ब्रिंग, यहां पर मैं कहता रहा हूं कि यू ब्रिंग, यू ब्रिंग, यू ब्रिंग। आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? व्हाट, व्हाट सर क्या मसला है, मतलब क्या यू ब्रिंग, क्या तुमने लाया है? ठीक, मैंने कहा आ पेन। समझ में आ रही है? आ पेन, यू ब्रिंग अ पेन। अब अगर सब्जेक्ट की वजह से इसकी असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हो, अगर सब्जेक्ट की असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे हो, समझ में आ रही है? जैसे मैंने इस बोर्ड को मारा, मैंने मारा ना बोर्ड को, और काम क्या किया? वर्ब की, वो वर्ब क्या था? मारना। किसको मारा? बोर्ड को मारा ना। तो ये बोर्ड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। इसी बोर्ड पे असर हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट का असर हुआ ना, सब्जेक्ट का असर हुआ। तो ये यू क्या हुआ हमारे पास?
तो यू हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का असर किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट पे हुआ कि नहीं हुआ। हमें कैसे पता चला कि ये हमारे, ये जो वर्ब है ये हमसे ऑब्जेक्ट चाहती है, कैसे पता चला, कैसे हमें पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमें तर्जुमा ही समझ में नहीं आ रहा था कि यू ब्रिंग, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ब्रिंग। तो फाइनली जब हमने कहा कि व्हाट ब्रिंग, तो यहां पर हमने कहा कि अ पेन, तब हमें समझ में आया कि ये तो एक पेन की बात हो रही है। समझ में आई बात कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है ना, मुझे मुश्किल लग रहा है। फिर मैंने कहा यू कैच, मैंने कहा कि यू कैच, तुम पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो, यू कैच, क्या पकड़ते हो, व्हाट। मैंने कहा कि यू कैच, तुम पकड़ते हो, तुम पकड़ते हो। फाइनली कहोगे कि व्हाट, यार मैं क्या पकड़ता हूं, तो आप क्या कहोगे, मैं क्या कहूंगा, आ बाल, एक बाल को। तो अब यू, ये जो यू है, ये यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। बाल को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, पकड़ता है ना। मैंने कहा कि यू स्पीक, अब तुम कहोगे कि यू स्पीक व्हाट, यार क्या स्पीक, स्पीक लगाया हुआ है यार, बताओ। आपने पूछा व्हाट, व्हाट यू स्पीक, मैंने कहा इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब तुम बोलते हो क्या, इंग्लिश को। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इसने इफेक्ट किया ऑब्जेक्ट को कि नहीं, ऑब्जेक्ट को इफेक्ट किया, किया ना, ऑब्जेक्ट को इफेक्ट किया ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इफेक्ट किया है ना, डायरेक्ट को। तो ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट हो जाओ। तो यहां तो हमारे पास नाउन है ना, नाउन लगा हुआ है ना, नाउन लगा हुआ है ना। अच्छा, यू एवेक, तुम जगाते हो, यू एवेक, तुम जगाते हो, पूछो होम किसको। और यहां पर व्हाट का भी पूछ सकते हो, व्हाट क्या, मतलब एक जानवर भी तो हो सकता है ना, कि तुम जगाते हो। लेकिन होम सही है, क्योंकि ये जगाने वाला काम अक्सर इंसान ही करते हैं, क्योंकि वो इंसान दूसरे इंसानों को भी जगाते हैं, जानवरों को भी जगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सो रहे, वो बंदा सो रहे ना, मैं उसको जगा लूं तो मैं ही जगाऊंगा ना, समझ में आ रही है। यू एवेक, तुम जगाते हो, मी, मुझे, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो यू है ना, यू इस मी को इफेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, और डायरेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यू बाय, तुम खरीदते हो, यू बाय, यू बाय, यू बाय व्हाट, पूछो व्हाट, पूछो जोर से, व्हाट क्या। मैंने कहा आकार, ठीक है। तो अभी इस यू ने इस कार को इफेक्ट किया कि नहीं किया, किया ना। तो अभी हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कितने लेते, वो लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो भी लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसने तो सिर्फ यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है। तो कुछ होते हैं कि जो दो लेते हैं, कितने लेते हैं, वर्ब्स दो लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। समझ में आ रही है। तो उनमें से तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा कि जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हो, कितने ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हो, दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ आ रहे हो, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। हाँ, नहीं होगा, वो भी नहीं आ सकता है। अब दिमाग के अंदर बात को याद रख ले, मतलब डाल ले। यहाँ पर बात खत्म हो गई ना। हाँ,
दे रहा हूं बेटा, आप भाग तो नहीं रहा हूं। आपको लग रहा है कि जैसे मैं भाग रहा हूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बोला हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक वर्ब है, राइट। राइट वर्ब है ना कि नहीं है? राइट क्या है? राइट। मैंने कहा ही राइट्स आ लेटर। लेटर का क्या? एल ए डबल टी आर लेटर, एल ए डबल टी आर, एल ई डबल टी। ठीक है, ये लेटर हो गया। ही राइट्स अ लेटर। अब ये लिखता है क्या? लेटर को, खत को लिखता है। तो आपने कहा कि ठीक है वो खत को लिखता है, लेकिन क्या मतलब है कि खत लिखता है, खत लिखता है, खत लिखता है? मैं पूरा दिन कहता हूं कि वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, तो फाइनली आप लोग तंग हो जाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि सर काइंडली हमें बता दो कि आखिर किसको ये खत लिख रहे हैं। ये पूछोगे ना? होम। फिर आपकी बात जब यहां पर वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं कि ही राइट्स, वो लिखता है क्या? व्हाट पूछ लिया, अब किसका नंबर होगा? तो होम किसको लिखता है? तो मैंने यहां पर लिखा कि टू मी, मुझे। तो क्या इस टू मी को मैं कह सकता हूं कि यह हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इसको कह सकता हूं? नहीं भाई, बिल्कुल सब मैं इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकता हूं। इसको मैं क्या नहीं कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकता हूं इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये टू है और ये टू, ये जो मी है ये टू का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ तो क्या हुआ? ये हमारे पास या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास नॉन बनता है, या तो एडजेक्टिव बनता है, या तो एडवर्ब बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब है नहीं कि उसको सपोर्ट करो, तो एडजेक्टिव ये बनेगा ना, तुम्ही को मुझे तरफ। लेकिन इसी की डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये यहाँ पर वर्ब बनता है, एडवर्ब बनता है, कि एडजेक्टिव बनता है, या जो भी बनता है, या नॉन बनता है। समझ में आ रही है? लेकिन जहां पर भी टू आ जाए, 5-10 मिनट इंतजार दावा क्यों, इंतजार दावा क्यों, इंतजार दावा क्यों? यहां पर टू आया है, क्या आया है? टू प्रीपोजिशन है, चाहे प्रीपोजिशन में से जो भी हो, विद हो, प्रीपोजिशन में से इन हो, प्रीपोजिशन में से टू हो, प्रीपोजिशन में से और क्या हो? ऑन हो, इन हो, जो भी हो प्रीपोजिशन में से, जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप हैरान हो जाएंगे कि सर ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो होम की भी जरूरत थी कि ताकि हम जान जाए कि फाइनली ये किसको लिख रहा है। समझ में आ रही है कि ये किसको लिख रहा है? तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा? फिर हमने कहा कि हम इसको यूं लिख लेते हैं कि ही राइट्स मी आ लेटर। अब मैंने कहा ही राइट्स, वो लिखता है, तो पूछिए क्या? नहीं, व्हाट। पहले क्वेश्चन तो आपने ये करना है ना, पहले क्वेश्चन तो आपने ये करना है वर्ब से, के पहले क्वेश्चन तो ये करना है कि भाई ही राइट्स व्हाट, क्या लिखता है? ही राइट्स व्हाट क्या लिखता है? समझ में आ रही है? वो ही राइट्स व्हाट क्या लिखता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने ये करना है कि ठीक है, जब आपको ये मालूम हुआ कि ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर को लिखता है, फिर आपने पूछना है कि टू होम, किसको? तो ये हमारे पास क्या हुआ? यहां पर हमारे पास ये तो डायरेक्ट हुआ ना, ये डायरेक्ट लेटर हुआ ना हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो मी क्या हुआ हमारे पास? इनडायरेक्ट हुआ। क्यों इनडायरेक्ट हुआ? क्यों इनडायरेक्ट हुआ? क्योंकि हमें होम की जवाब इनडायरेक्ट में से मिला कि वो खत लिखता है किसको? मुझको। वो खत लिखता है
मुझको, हमें whom से जवाब मिला ना। और अगर ये इफेक्ट कर रहा है तो डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, मी पे कर रहे हैं कि लेटर पे कर रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट काम लेटर के ऊपर हो रहा है ना, ये के मी पर हो रहे हैं। अगर मैं कहता कि ही बीट्स मी, तो यहां पर मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। क्यों? क्योंकि मुझ पे मार हो रही है, मुझ पे गुजर रही है। हाँ, एक और मिसाल समझ में आया? मजाक कर रहे हो? हाँ, ये गो वाला बहुत अच्छा बच्चे ने मुझे याद कराया। देखिए, हम लिखते हैं कि ही गोज, हमारे पास वर्ब है कि नहीं है? ये गुज एक वर्ब है कि नहीं है? और एक्शन वर्ब में से है कि नहीं है? हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं चाहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं चाहता है। तो हम यहां पर टू लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल। तो यकीनन कि ये इसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता और न इसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि टू तो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ तो वो तो हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। वीडियो तो स्टार्ट है ना? हाँ ठीक है, वो भी स्टार्ट लड़े ना पड़ा। तो समझ में आया मेरी बात? क्या नहीं आया? हाँ ओके। यहां तक और भी हो, जैसे कि ही लाफ्स, LAUGH, लास, ही लाफ्स, क्या होगा आगे? एट, हाँ मैंने कहा एट मी। तो ये जो मैंने एट मी यहां पर लिख दिया है, तो जो हमने एट मी लिख दिया है, क्या एट हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि नहीं? अगर मैं कहता कि ऑन मी, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता कि नहीं बन जाता? अगर मैं कह देता कि विद मी, तो हमारे पास ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता कि नहीं बन जाता? इन फ्रंट मी, अगर मैं कह देता कि इन फ्रंट मी, अगर ये हमारे पास इन फ्रंट मी में होता तो क्या ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होता कि नहीं होता? तो इन सारे केस में ही लव्स इन फ्रंट मी, ही लव्स बिहाइंड मी, ही लव्स बिसाइड मी, ही लव्स मतलब वट एवर ऑन मी, जो भी है, ठीक है समझ में आ रही? तो इसी किसी केस में हमारे पास ही लव्स। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ही लव्स व्हाट, हम वर्ब से यहां पर ये वर्ब तो है ना, क्या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ही लव्स व्हाट? पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। मैंने कहा ही लव्स हुम, पूछा जा सकता है कि किसको? ही लव्स, वो हंसता है, किसको? कोई सेंस बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना। तो लव जो हमारे पास वर्ब है, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि दो सवालों की जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, मैं कहा ही लव्स वेयर, तो कह सकते हैं कि इन फ्रंट मी, ये हमें वेयर का जवाब देता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इन फ्रंट ऑफ माई होम, ही लव्स इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने से वो हंसता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि हमें वेयर और वेन का जवाब चाहिए, हमें तो व्हाट और होम का जवाब चाहिए। तो फिर मैंने कहा वेन, तो आपने कहा ही लव्स ऑन 7 o'clock, जो भी है, या एट 7 o'clock, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और जो हमारे पास से ऑब्जेक्ट चाहता है वो क्या होता है? वो हमारे पास से ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और भी सेंटेंसेस बताते चलो, मुझे याद नहीं है। गेव पर कर लेते हैं, एक मेरे दिमाग में आ रहे हैं, गेव पे कर ले। ही गिव्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको तो मैंने निकाल ही दिया, इसी को तो मैंने निकाल ही दिया। क्यों निकाल दिया?
अब भाई हमने तो कहा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अभी हमने कहा कि ही गिव्स, कौन सा सवाल आपके दिमाग में आता है? क्या? व्हाट? ही गिव्स मी, तो क्या होगा? एक मिनट, ही गिव्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसको पूरी को फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि अलग नहीं करते हैं, इसी पूरी को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे ऑब्जेक्ट हुआ? ग्लास नॉन है हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनकर ये एडजेक्टिव बना, और इसने इसको मॉडिफाई, इसी एडजेक्टिव ने ग्लास को मॉडिफाई किया। जब ग्लास को मॉडिफाई कर लिया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना। जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना तो अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि ही गिव्स, आपने कहा वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक ग्लास पानी देता है। तो ये जो गिव्स है ये किसको डायरेक्ट मॉडिफाई करता है? किस की कौन सी चीज को डायरेक्ट? मी को कर रहे हैं कि ग्लास ऑफ वाटर को कर रहे हैं? ग्लास ऑफ वाटर को कर, हाँ, ग्लास ऑफ वाटर। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है तो ये हमारे पास क्या बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। तो कहा कि ही गिव्स अ ग्लास ऑफ वाटर, समझ में आ रहे ना, कि वो देता है ग्लास ऑफ वाटर। फिर हमने पूछा टू होम, किसको देता है? तो हमने कहा मी। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये मी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना, और ग्लास ऑफ वाटर क्या हुआ हमारे पास? एक और मिसाल पेश कर देते हैं, मेहमान भी आए हुए हैं बैठे। यू सेंट एन ईमेल, यू सेंट एन ईमेल, तुमने सेंड किया एक ईमेल को, तुमने सेंड किया एक ईमेल को। यहां पर कौन सा क्वेश्चन सेंड से पूछा जा सकता है? हाँ, हुम, किसको किया है, किसको किया है, ये सवाल उठता है ना दिमाग में। या व्हाट, व्हाट तो नहीं उठता कि क्या आप सेंड किया है, वो तो इसने बता दिया कि एक ईमेल को। ठीक है, तो किसको सेंड किया है, किसको सेंड किया? तो मैंने कहा टू हर, उस एक लड़की को। समझ में आ रही है? तो इस एक लड़की को। अब तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकती क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और अगर बनती है तो हमारे पास कौन सी बनती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, कौन सी बनती है? क्यों, क्यों ईमेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है? ही सेंट, उसने भेजा है क्या? एक ईमेल को। क्या? एक ईमेल को। तो ये जो ईमेल है ये क्या हुआ हमारे पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि यू ने डायरेक्ट इफेक्ट किया है, इसको डायरेक्ट मतलब काम किया, इसकी एक्शन डायरेक्ट पहुंची है यहां पर। ठीक है, जब मैंने ऐसे लिखा कि यू सेंट मी एन ईमेल, अब बताओ, यू सेंट व्हाट? ईमेल। यू सेंट व्हाट? ईमेल। ईमेल हमारे पास क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और फिर पूछा टू हुम, किसको? तो क्या हुआ ये? हाँ, मी। क्या हुआ फिर? मुझको हुआ। तो फिर मी क्या बना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपने वो किया लगाया टू व्हाट, टू हुम, उसके साथ नहीं लगाया। हाँ, ये कह रहा है कि किसको सेंड किया, मतलब यहां पर पूछ रहा है। सिंपल हमने यहां पर सवाल करना है क्या। ठीक है, होम, किसको। ठीक है, किसको। यहां पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। समझ में आ रहे हैं? यहां पर हम बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि टू होम, किसको। मैंने कहा कि ही
बीट्स, वो मारता है। अब जब मारता है तो वो क्या हो सकता है? इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, जमीन भी हो सकते है, दीवार भी हो सकता है कि वो दीवार को मारता है, वो दरख्त को मारता है, वो बकरी को मारता है, वो जानवर को मारता है, वो कुत्ते को मारता है, वो बिल्ली को मारता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा बॉयज, ठीक है, ही बीट्स, वो मारता है, हुम, ये सवाल भी तो हो सकता है ना, किसको मारता है? हमने कहा बॉयज, बॉयज को मारता है ना। फिर जब यहां पर अभी हमारे पास टू हुम का तो क्वेश्चन ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट ने क्लियर कर दिया, एक ही ऑब्जेक्ट ने क्लियर कर दिया कि बॉयज को मारता है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आपको सिर्फ सर हिलाते हो क्या आया? अब जरा ऊपर आइए, आप आइए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसी सेंटेंस में मुझे बता दे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। समझ में आ रही है? क्या सेंटेंस लिखो? अच्छा ठीक है, यू टॉक टू मी, इसमें मुझे बता दीजिएगा, इसमें सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? टॉक तो वर्ब है। दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव। सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि टाक, हम टाक से एक सवाल करते हैं कि यू टाक, तुम बोलते हो, यहाँ पर क्या या हुम का सवाल उठता है कि नहीं उठता? हाँ, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ गुड, तो यहाँ पर हम ये सवाल नहीं पूछ सकते यू टाक व्हाट, क्या मतलब जो भी बोलता है तो बोलता है, ठीक है, जो भी बोलता है बोलता है। या होम, अभी होम के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, क्योंकि एक चीज तो है नहीं कि जो इंसान पे अप्लाई हो सके। यू टॉक टू मी, क्या बोल रहा है? यू टॉक तुम बोलते हो, टू मी मेरे साथ, ठीक है। हाँ, यू टॉक टू मी, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये तो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। हमें पता इसलिए चला कि अगर यू टॉक हो, सिर्फ यू टॉक तुम बोलते हो, कुछ ना कुछ तो बोल रहा होगा, तो यहाँ पर ये वर्ब बजाते खुद कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, नहीं चाहता। और अगर लगाना चाहे तो फिर यू टॉक हिम, यू टॉक हिम, ये तो फिर गलत हो जाएगा। यू टॉक हिम कभी आपने सुना है? यू टॉक हिम, न हिम लग सकता है, और फिर क्या लगेगा, लगाएंगे, बस आ रहा हूँ, फिर क्या लगाएंगे हम? यू टॉक टू मी, हाँ, जब ट्रू लगेगा तो फिर ये हमारे पास था इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हुआ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहे, इसकी प्रैक्टिस करते रहे आप लोग, ठीक है, इससे बंद करें।